खड़मासा अभ्यास योगेन भूचरणपति भवेत् वर्ष द्वये ते नाथ करता हरता स्वयं प्रभु। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं उनको तो कोई मिलता नहीं है, एक पार्वती मिल गई है, सब उन्हीं से कहेंगे। सच पूछो तो सदगुरु को कोई शिष्य मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है, समझ गया। असदगुरु को ढोंगी को शिष्य बड़ी भरमार हो जाता है। वही हाल है शंकर जी को भी, कोई मिल नहीं रहा। बेचारी पार्वती को तो सुनना ही पड़ेगा ना। तो सब भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, जो स्वर विद्या को ठीक ठीक से जो मैं विधि बता रहा हूं उसको 6 महीना यदि कर ले तो वह भूचरी जीवों का स्वामी बन जाएगा। भूचर माने पृथ्वी पर रहने वाले का स्वामी बन जाएगा। 2 साल यदि यह कर लेता है, 2 वर्ष यदि यह कर लेता है तो वह करता धरता मेरे स्वरूप ही बन जाएगा। तो अब तुम लोग समझ लो कि 2 बरस में करता धरता कहते हैं कि मेरे स्वरूप ही बन जाएगा। तुम लोग क्यों नहीं 2 वर्ष समय दे रहा है मुझको? इसलिए कि नहीं बनना चाहता है। स्वर विद्या में मुख्यतः एक विधि का वर्णन किए शंकर कि जो स्वर विद्या जोगी जानता है, गुरु जानता है, उसको गुरु धारण करके उस पर अक्षरशः विश्वास करो और विश्वास करके एक विधि बताते हैं कि गुरु के सानिध्य में यदि गुरु सानिध्य नहीं हो तो वह बताता है जो विधि उसके निर्देशन में नदी के तट पर, जंगल में, यानी एकांत स्थान पर जहां कोई डिस्टर्ब तुझे न करे। प्रभात जब सूर्य निकल रहा है उस समय सूर्य के विपरीत दिशा में खड़े हो जाओ, अपने स्वर का अवलोकन करो। यदि चंद्र स्वर चल रहा है, वह चंद्र स्वर में जल तक तो चल रहा है, तो इस विद्या को शुरू करो। कौन सा विद्या? जब सूर्य के विपरीत दिशा में जब खड़ा होगा तो तुम्हारा छाया बनेगा। जब तुम्हारा छाया बनेगा तो अपने छाया पर ध्यान करो। यह बड़ी गोपनीय विद्या आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। अपनी छाया का ध्यान पैर से करो, पैर के अंगूठे से करो। अपनी छाया का पैर के अंगूठे से करते घुटने पर आएगा, घुटने से ठेवने पर आएगा, ठेवने से नाभि पर, नाभि से धीरे धीरे हृदय पर, हृदय से कंठ पर। जब कंठ पर आएगा, यह आधा घंटा से शुरू करो। जब कंठ पर आएगा और कंठ से एक गोपनीय मंत्र है, उस मंत्र को बताएंगे तभी जब तुम करने के लिए उद्यत होगा तब। उस मंत्र को कहते हैं कि उस मंत्र का जाप करते हुए करो। यह तुम्हारी छाया वहां से उठ जाएगी, उड़ जाएगी और आकाश में तुम्हारे सिर के ऊपर खड़ा हो जाएगी, आकाश में। अब वह छाया जो है स्फटिक स्वरूप शिव का हो जाएगा। उसी के बारे में वर्णन किया गया है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेंद्रहारम। तुम लोग जो इसको कहते हो, कह लेता है ना हर मंत्र में, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर की तरह गोरा होता नहीं है कोई, कर्पूर तो सफेद होता है ना, सफेद कोई होता है। यह इस विधि यहाँ के लिए है, तांत्र के लिए क्या, यह योग के लिए कहा गया है। लेकिन तुम लोग इस विद्या को नहीं समझ करके हर पाठ में कहने लगता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। चाहे वो भगवान विष्णु का भी पूजा है उसमें भी इसको दोहराता है, गणेश जी का पूजा है उसमें भी दोहराता है ना। क्यों हम पूछते हैं दोहराता है शर्मा जी? तो यही याद है तो क्या करें।
लेकिन यह इसके लिए है कर्पूर गौरम, एकदम स्फटिक की तरह पारदर्शी। जब तुम उसको 2 बरस में, बिल्कुल 6 महीना में वो सिद्ध हो जाएगा, लेकिन 2 बरस में तो सिद्ध ऐसा हो जाएगा कि तुम इस भूचर के मालिक बन जाओगे। तुम जो सोचोगे वही होगा। इस देश में, इस पृथ्वी पर कहाँ होने वाला है वह शंकर बता देगा वहां से। और धीरे धीरे 2 वर्ष में वह शंकर वहां से तुमको भी अपने स्वरूप, स्फटिक स्वरूप बना देगा और तुम आत्मदर्शी बन जाएगा। यह विद्या तुम लोग पढ़ने में 30 साल बर्बाद करता है, 30 साल बर्बाद करता है। इसके बाद कहता है गुरुजी हमारी नौकरी नहीं लगी, कुछ कृपा तो करिए, रोड पर घूम रहे हैं। यह 2 बरस में कहते हैं कि हमारे स्वरूप कर्ता धर्ता बन जाएगा। लेकिन इसमें अभी तक कोई हमको भी शिष्य नहीं मिला कि हम 2 बरस लगाएं गुरुजी आपके ऊपर। बस 2 दिन के लिए छुट्टी ले आए हैं। क्यों से भाई? तो सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होता है ना गुरुजी, 1 दिन मंडे। इसे में जल्दी जल्दी बता दीजिए, नहीं तो हम उठ के चले जाएं। देखो, यह बड़ा लगन का बात है। अभी जानते हो पूरे विश्व में 10 बरस पहले, 10 बरस नहीं 15-20 बरस पहले 850 साइंटिस्ट प्लस मनोवैज्ञानिकों ने एक जगह हो करके अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया। दुख का कारण क्या है विश्व में? तो उन लोगों ने कहा कि दुख का कारण गरीबी है, अशिक्षा है। तब गरीबी कैसे दूर हो? कहा टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया जाए, धन को पैदा किया जाए और धन सब तक मुहैया कर दिया जाए, शिक्षा सब तक मुहैया कर दिया जाए। और यह 20-25 साल में पूरे विश्व में टेक्नोलॉजी बढ़ा है, धन बढ़ा है ना, धन बढ़ा है बंधु। हम देखते थे कि हमारे गांव में एक हम ही को जूता होता था, और जूता 2 इंच बड़ा लेते थे, रुआ कोच कर पहनते थे कि हमारा पैरवा बढ़ेगा ना। आज तिलक चढ़ाने के लिए वो जूता पूरे गांव में घूमता था, फलाना का तिलक है, जरा जूता दे दीजिएगा, जूता मांग जाता था। आज लड़का जन्म लिया, 1 दर्जन जूता आ जाता है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, धन भी बढ़ा, अब खाने के लिए कमी नहीं है। लेकिन पूरे विश्व में अत्याचार बढ़ा है, अनाचार बढ़ा है, बेविचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। पुनः यह 5 साल से पुनः मंथन चलने लगा। आखिर दुख तो घटा नहीं, आत्महत्याएं और बढ़ गए। तुम नहीं जानते हो, पूरे विश्व से 10,000 थीसिस पुनः जमा हो गए। अब एक थीसिस जमा करने में समझो कितना लाख खर्च होता है। अमेरिका में 10,000 थीसिस जमा हो गए। उसमें 5 कारण गिनाए हैं। पहला कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा धन हो गया है, वह धन अपने पड़ोसी को मुहैया करे। कोई करेगा? पहला है कि अपने पड़ोसी को मुहैया करे, अपने गोतिया देहात को मुहैया करे। उनका गोतिया देहात कमजोर है तो उसको दे, कर्तव्य होता है। पहला अपने पड़ोसी को, दूसरा अपने गोतिया गोत्र को मुहैया करे, तीसरा तुमको जो साल भर में 1 बार मिलता है उसको मुहैया करो, वह भी दुखी होगा। चौथा जो आपको 2-4 साल पर कभी कभी मिलता है, लेकिन मिलता है, उसको अपना धन बांटो। पांचवा जो आपसे मिलता नहीं लेकिन आपसे सिंपैथी रखता है, उसको बांटो। लेकिन हम तो तुम लोगों से मिलते भी हैं, सिंपैथी भी रखते हैं, तुम्हारा गोतिया दिया था तुम पर भी नहीं मुहैया करता है। यह 5 फॉर्मूला भी तैयार हुआ है किसे गरीबी दूर हो जाएगी, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और नैतिकवाद आ जाएगा। इससे नहीं आ सकता है। मैंने इसका एक उदाहरण मैंने पेश किया, बताया इसका निराकरण। एक ही निराकरण है, या तो कबीर की उक्ति ले लो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। इससे दूर हो जाएगा। नहीं
तो भगवान शंकर की मूर्ति देख लो, उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर क्या खर्च है? निहंग शरीर खड़ा है, एक मृगछाला कहीं मिल गया पहन लिया है। तू लोग ब्यूटी पार्लर भी जाते हो, उनको भी ब्यूटी पार्लर में जाने का इच्छा करता है तो स्मशान घाट का राख लेकर लपेट लिया, चलो गमौरी उमौरी ठीक हो गए, जाए साचतानंद। वही पाउडर है ना, तुम पाउडर लगाता है, तुम लोग कीमती से कीमती पाउडर निकला है, टीवी में देखता है वो लगाता है। अब पार्लर खुल गया, पार्लर में जाकर इधर इधर से कुछ सरियाता है, रूप सरियाता, गरीब क्या टेंशन नहीं रहेगा? भगवान शंकर की मूर्ति सब रखता है, लेकिन उसको देख करके अनुकरण नहीं करता है। यदि सृष्टि के लोग उसको देख करके केवल उसको अपने में उतार ले तो यहाँ का जो है दुख दर्द भारत का ही नहीं पूरे विश्व का समाप्त हो जाएगा। नैतिकता, मोरालिटी और चाल चरित्र सब भर जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, कोई आत्महत्या नहीं करेगा। इतनी थीसिस तुम 10,000 खोज करवाया, इसमें से यह उत्तर निकला, इधर 2% का है। हम जो कह रहे हैं इसको मानेगा नहीं तुम लोग। यदि केवल शंकर का थीसिस देख लो, फोटो जो हमारे ऋषियों ने बनाया है, भले तू काल्पनिक कह लो, कोई उसे अंतर नहीं पड़ता है, काल्पनिक ही कह लो, लेकिन उस कल्पना को ही अपने जीवन में उतार लो तो इस समस्या का समाधान हो सकता है ना। कबीर कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। बाबा लोगों को भी कहे कि उद्यम करो। आजकल बाबा लोग भी उद्यम नहीं करता है, बैठे बैठे प्रवचन कर रहा, प्रवचन उद्यम हो गया, कहो वही उद्यम हो गया है। कबीर कहते हैं, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए औरों को दीजिए। इतना उद्यम जरूर कर लो कि आपका पेट भर जाए और जो आवे उसको भी कुछ दे दो। बस इतना ही रखो तो भाई तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जितनी ही अर्थ बढ़ी है, शिक्षा बढ़ा है, उस पृथ्वी पर उतना ही अनर्थ बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा है। लेकिन शंकर जी यह कह रहे हैं कि 2 साल का समय हमें दे दो पार्वती से, और 2 साल के समय में हम तुमको ऐसा बना देंगे कि इस पृथ्वी का कर्ता धर्ता बन जाएगा। आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ेगी, तुम सब समर्थ बन जाएगा। यदि किसी से मित्रता करना चाहते हो, मित्रता, या किसी ग्राहक को अपना बनाना चाहते हो, दुकानदार भी हो, ग्राहक को अपना बनाना चाहते हो, तो बायां स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर चलते हुए उसको खींचते हुए और उसे हाथ मिलाओ, उसे मित्रता का हाथ बढ़ाओ, वह आदमी आपका स्थायी मित्र होगा। यदि भूल से भी सूर्य स्वर चल रहा है, बाहर निकल रहा है, तो आपका शत्रु हो जाएगा। यह छोटी सी टेक्निक है। और तुम मन को शांति करना चाहते हो तो चुपचाप देखते रहो, चुपचाप स्वर को देखते रहो, देखते रहो, जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मौनता से देखते रहो, देखते रहो। जिस दिन तुम्हें स्वर दिखाई पड़ जाएगा, इसका कलर दिखाई पड़ जाएगा, उस दिन तुम शांत हो जाएगा। एक बात, दूसरी बार नहीं तो स्वर जब जा रहा है, आ रहा है, एक स्वर दूसरे को बदल रहा है, 1-1 घंटे पर बदलता है। बायां स्वर दाहिने में बदल रहा है, दाहिना बाएं में बदल रहा है। बदलते वक्त 2.5 मिनट एक दूसरे को चार्ज देने में लगता है। उस 2.5 मिनट में तुम अपने ध्यान को त्रिकुटी पर टिका दिया, 2.5 मिनट, तो समाधि में उपलब्ध हो जाएगा। यह छोटी छोटी टेक्निक बता रहे हैं। तुम लोग बस 1 घंटा भी तो इंतजार करना चाहिए।
लेकिन तुम्हें धैर्य नहीं है, आधा घंटा भी नहीं करेगा, 10 बार आँख खोलेगा, 10 बार उठेगा बैठेगा, कहे गुरुजी क्या कहा हमको मालूम ही नहीं हो रहा। स्वामी श्री जी की अद्वितीय रचनाएं। कुंडलिनी जागरण। दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें, देखें, जाने, सचित्र वर्णन है। शिव नेत्र। आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। रहस्यमय लोक। सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन। आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लोक परलोक। यह लोक जितना सत्य है उतना परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिलें। स्वर से समाधि। अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य। अचूक मंत्रों से अपने असाध्य उद्देश्यों को भी साध्य बना सकते हैं। बुद्धों का पथ। योगियों की आत्मकथा। इस मार्ग पर चलकर आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय मनीषियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कबीर गुरु बसे बनारसी। मेरे राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आध्यात्मिक गठन किया। शिव तंत्र। विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओमकार। गुरु नानक देव की जपजी साहब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिसे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। दिव्य गुप्त विज्ञान। इस विधि से एक दिन में आपके अंदर शक्तिपात के द्वारा सिद्धता उतारी जा सकती है। सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में उतर सकते हैं। सद्गुरु टाइम्स। इसके माध्यम से स्वामी श्री द्वारा विभिन्न जगहों पर दिए गए आशीर्वचन एवं साधना जाने। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज के आशीर्वाद से सद्विप्र समाज सेवा श्री बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष की भांति 5 मई 2014 से 5 नवंबर 2014 तक तृतीय विशाल भंडारा आयोजित कर रही है। सन 2013 में बद्रीनाथ और केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में स्वामी कृष्णायन जी महाराज के दिशा निर्देश अनुसार सद्विप्र समाज सेवा ने बद्रीनाथ में फंसे यात्रियों की भोजन, प्रसाद और आश्रय सेवा का बीड़ा उठाया, जिससे प्रतिदिन 8,000 से 9,000 यात्री लाभान्वित हुए। आप सभी श्रद्धालुओं का सद्विप्र समाज सेवा सद्गुरु धाम आश्रम बद्रीनाथ अभिनंदन करता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09872 999 766, 0921653 4555, 0986888 6830। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872 999 766।